हेलो स्टूडेंट, आज मैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन डिस्कस करूँगी। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करूँगी, ये सारे पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करूँगी। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में 4 मेन इसके पार्ट्स हैं: वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी। ये पहला पार्ट है वेजाइना। ये पूरा दूसरा पार्ट है यूट्रस, सर्विक्स और बॉडी और फंडस पूरा लेके ये यूट्रस। तीसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब, 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं। और चौथा है ओवेरी, दोनों साइड में 2 ओवेरी होते हैं। तो ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के 4 पार्ट्स हैं। आज अभी इसमें फर्स्ट पार्ट वेजाइना डिस्कस करूँगी। वेजाइना क्या है कि दिस इज द फाइब्रोमस्कुलर membranous sheath and it's communicating uterine cavity with the exterior। ये यूट्राइन कैविटी है, ये वेजाइना है। इसके बाहर में है वल्वा या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो वेजाइना क्या करती है, यूट्राइन कैविटी से एक्सटर्नल जेनाइटलिया या बाहर के लिए जो भी है ये कम्युनिकेशन बनाती है। एंड दिस इज एक्सक्रीटरी चैनल फॉर द यूट्राइन सिक्रीशन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड। जो भी यूट्राइन के सिक्रेशंस हैं या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है वो थ्रू द सर्विक्स होते हुए वेजाइना से ही बाहर आता है। एंड इट इज़ द ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन मीन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट यही पार्ट यूज होता है। एंड इट फॉर्म्स द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। डिलीवरी के समय ये बर्थ कैनाल वेजाइना बनाती है क्योंकि ये एक्सटेंड हो जाती है। एंड दिस वेजाइनल कैनाल ये हॉरिजॉन्टल से जब इरेक्ट सीधे पोजीशन में खड़े रहते हैं तो हॉरिजॉन्टल से ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाती, थोड़ा सा फॉरवर्ड और बैकवर्ड होते हुए थोड़ा 45 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, इसका डायामीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब इसके वॉल्स, वेजाइना के 4 वॉल्स हैं: एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, 2 लैटरल वॉल। तो एंटीरियर वॉल की लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर और 2 लैटरल वॉल्स होते हैं। तो इसमें जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल है वो दोनों एक ऐसे अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं। ये वेजाइना है जो कि सेक्शन में दिखता है। ये इंटीरियर पार्ट है, इसका इंटीरियर वेजाइनल वॉल, और ये है पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। लेकिन जो इसके 2 लैटरल वॉल्स होते हैं, दोनों ये लेफ्ट और राइट वाले, ये थोड़े स्टिफ होते हैं। स्टिफर होने की वजह से ये ऐसे अपनी जगह पे रहते हैं। लेकिन जो इंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल है ये इतने स्टिफ नहीं होते, तो ये अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं। तो जब इसका सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं तो इट्स लुक लाइक एच शेप, लेटर इंग्लिश का लेटर एच शेप। फिर उसके बाद है फॉर्निक्सेस। फॉर्निक्स क्या होता है? फॉर्निक्स इट इज़ द cleft formed at the top of the vagina due to the projection of the uterine cervix through the anterior vaginal wall। जो ये वेजाइना है, ये यूट्रस का सर्विक्स पार्ट है। तो ये सर्विक्स जो इसके अंदर वेजाइना के अंदर आई है, तो इसके जो साइड में चारों तरफ जगह है, ये तो 2 डायमेंशनल डायग्राम है। जब हम 3 डायमेंशनल में देखेंगे तो कैसे ऐसे देख सकते हैं कि ये वेजाइना पूरा गोल से ऐसे है, इसके अंदर सर्विक्स ऐसे आ रहा है। तो जो चारों तरफ में ये स्पेस है दैट इज़ द फॉर्निक्स। तो इसी तरह से 4 वाल हैं, 4 फॉर्निक्सेस 4 है। इंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर और 2 लैटरल साइड में। अब इसके बाद इसके क्या क्या रिलेशंस हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इससे रिलेटेड हैं। तो रिलेशन में ये रिलेशन के लिए इंटीरियर इधर है, पोस्टीरियर इधर है। तो इंटीरियर देखिए, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या है। दिस इज़ द यूट्रस, ये यूट्रस है, यूट्रस का सर्विक्स है। इसके बाद ये वेजाइना है, ये यूट्रस, ये सर्विक्स, ये पूरा यूट्रस, ये वाला पार्ट। फिर इसके बाद ये सर्विक्स है यहाँ पे। फिर ये जो है ये लंबा सा कैनाल बनाता है, एंटीरियर में 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर में 9 सेंटीमीटर, जो ये है।
तो ये वाला ये पार्ट है वेजाइना। तो हमें ये पार्ट देखना है वेजाइना का। अब इसका रिलेशन, ये वेजाइना और ये है बगल में इसके ब्लैडर। एंटीरियर साइड में ब्लैडर है, पोस्टीरियर साइड में रेक्टम है। यूट्रस के नीचे ये वेजाइना के एंटीरियर साइड में ब्लैडर के नीचे जहाँ यूरेथ्रा से होती है यूरिन बाहर पास आउट होता है, और ये है रेक्टम और ये एनल कैनाल। तो अब वेजाइना का रिलेशनशिप देखेंगे। ये एंटीरियर है। एंटीरियर में ये वेजाइना का अपर 1/3 और लोअर 2/3। अपर 1/3 द ब्लैडर है, बेस ऑफ द ब्लैडर। तो रिलेशन में एंटीरियर में अपर 1/3 इट इज़ रिलेटेड विद द बेस ऑफ द ब्लैडर के बेस से, और लोअर 2/3 यूरेथ्रा। ये जो ब्लैडर यूरेथ्रा है ये लोअर 2/3 रिलेटेड विद द यूरेथ्रा। अब पोस्टीरियर साइड में आएंगे। अपर 1/3 ये है, दिस इज द पाउच ऑफ डगलस। दिस पार्ट जो यूट्रस और रेक्टम के बीच में पेरिटोनियम का फोल्ड होता है वो पाउच ऑफ डगलस होता है। तो वेजाइना के ये अपर में जब देखेंगे अपर 1/3 में तो ये पाउच ऑफ डगलस है। फिर इसके बाद मिडिल 1/3 में दिस इज द रेक्टम। एंटीरियर रेक्टल वाल, रेक्टम ये है पूरा, तो इसका एंटीरियर रेक्टल वाल सेपरेटेड बाय रेक्टो वेजाइनल सेप्टम। ये जो बीच का जगह है दिस इज अ रेक्टो वेजाइना रेक्टम, रेक्टो वेजाइनल सेप्टम। अब इसी तरह से लोअर 1/3 ये है आपका एनल कैनाल। बाहर में ये एनस का है, एनल कैनाल है, ये है वेजाइना। तो लोअर 1/3 सेपरेटेड बाय एनल कैनाल बाय द पेरिनियल बॉडी, ये पेरिनियल बॉडी है। तो अपर 1/3 पाउच ऑफ डगलस, मिडिल 1/3 एंटीरियर रेक्टल वॉल से जो रेक्टो वेजाइना सेप्टम है उससे, और लोअर 1/3 में एनल कैनाल जो कि पेरिनियल बॉडी से सेपरेटेड है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर इसका रिलेशन हो गया। अब लैटरल में अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3। अपर 1/3 अब लैटरल ऐसे देख सकते हैं। तो अपर 1/3 ये यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉड, ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट, और यहाँ जहाँ पे रहता है इंडोपेल्विक फेसिया रहती है। तो इसमें है पेल्विक सेलुलर टिश्यू, जो यहाँ पर रहती है पेल्विक सेलुलर टिश्यू एट द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट है दोनों साइड में ऐसे। तो यही है जो यहाँ पे ये लैटरल में वेजाइना है, अपर 1/3 में पेल्विक सेलुलर टिश्यू जो यहाँ पे पूरा ऐसे गोल सा पूरा रहता है, तो बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। फिर उसके बाद जो मिडिल 1/3 है ब्लेंडेड विद द लिवेटर एनाई ऐसे जाती है दोनों साइड से पूरा, ठीक है। तो मिडिल 1/3 में आपका लिवेटर एनाई से है। फिर लोअर 1/3 में जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटलियम देखे थे, साइड से दोनों आके वेस्टिब्यूल में 2 बार्थलिन ग्लैंड्स ओपन होते हैं। तो यहाँ पे लोअर 1/3 में वेस्टिबुलर बल्ब, बार्थुलिन ग्लैंड्स एंड बल्बो कैवर्नस मसल्स, ये सारे रिलेटेड रहते हैं। ये इसके सारे रिलेशंस हो गए। अब स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विद इन आउटवर्ड 4 लेयर्स में वेजाइना रहती है, म्यूकस, सब म्यूकस, मस्कुलर एंड फाइब्रस लेयर। नाउ विल सी द वेजाइनल सिक्रीशन। वेजाइना का जो सिक्रीशंस होता है वो एज के अकॉर्डिंग, स्टेजेस के अकॉर्डिंग, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज ये एसिडिक रहता है। एसिडिक क्यों होता है इसका सिक्रीशन? नॉर्मल सिक्रीशन एसिडिक होता है क्योंकि जो वेजाइनल म्यूकोसा रहती है, वेजाइनल म्यूकोसा में ग्लाइकोजन रहता है। ये ग्लाइकोजन रहता है और वो डॉडरलिन बैसिलाई ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देती है। लैक्टिक एसिड एसिडिक होता है, इसी वजह से वेजाइना का पीएच 4 से 5.5 के बीच में, 4 to 4.5 के बीच में, एवरेज 4.5 इतना रहता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। अब ये है कि जो डॉडरलिन बैसिलाई ये डिपेंडेंट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स पे। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जब रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है तभी केवल बॉडी में फीमेल बॉडी में होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। इसीलिए डॉडरलिन बैसिलाई ये एस्ट्रोजन पे ही डिपेंडेंट रहता है। तो फ्रॉम बर्थ से लेके
2 वीक तक, बर्थ से लेके 14 दिन तक या 2 वीक तक अगर कोई फीमेल बेबी है उसका भी वेजाइनल सिक्रेशन एसिडिक रहता है, क्योंकि उसके मदर के जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स रहते हैं उस पर एक्ट करते हैं उसकी वजह से। लेकिन बर्थ के 14 दिन या 2 वीक से लेके प्री प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक वेजाइनल सिक्रेशन अल्कलाइन रहता है। फिर जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है एस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है। एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में डॉर्डरलिन बैसिलाई जो वेजाइनल म्यूकोसा में ग्लाइकोजन रहता है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज करती है और वो वेजाइनल पीएच को एसिडिक बनाती है। और फिर जैसे मेनोपॉज स्टार्ट होता है एस्ट्रोजन का अमाउंट घटने लगता है, उसके बाद फिर से या तो न्यूट्रल या अल्कलाइन सिक्रेशन वेजाइना का हो जाता है। अब इसके ब्लड सप्लाई आर्टरी, सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ द यूट्राइन आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। हर वेन्स ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक वेन एंड इंटरनल पुडेंडल वेन। तो स्टूडेंट, मैंने इसमें आप लोगों को जो BMS UG लेवल की है उस लेवल तक जो चाहिए उतना तक मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसके बाद मैं यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरीज लूँगी। थैंक यू।